सुमित, ये बहुत बड़ा खुफिया इनपुट मिला है कि गैर कश्मीरियों को, सरकारी कर्मचारियों को फिर से आतंकी निशाना बना सकते हैं, और क्या कहीं पर कुछ हमला भी हुआ है? देखिए, अभी तक किसी भी तरीके के हमले की जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि लगातार ऑपरेशन जिस तरीके से जारी है, आतंकियों के ठिकानों को लगातार जो है वो तलाशा जा रहा है, और 2 आतंकियों के जो घर हैं उन्हें कैसे ढेर कर दिया गया है। और वहीं बड़ी जानकारी आपको यहां पर दिखाऊं, इरफान जरा यहां पर स्टैंड बाय रहिए, जहां पर मैं आपको दिखाऊं कि लगातार जिस तरीके के इनपुट सामने आ रहे हैं, इनपुट बड़ा यह है कि जो नॉन कश्मीरी है और इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम है उनको टारगेट किया जा सकता है। यह बड़ा इनपुट जो है वो इस वक्त दिया जा रहा है। और आज जो जानकारी इस वक्त मिल रही है कि एक बड़े हमले की तैयारी यहां पर की जा रही है, और इसमें सीआईडी के जो ऑफिसर्स हैं, कश्मीरी पंडित हैं, और इसके अलावा श्रीनगर और गांदरबल के जो डिस्ट्रिक्ट है, खासतौर पर यहां पर इस तरीके के बड़े हमले को अंजाम देने की जो साजिश है वो यहां पर रची जा रही है। और इसके लिए खासतौर पर सतर्कता बरतने के लिए उन तमाम लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हालांकि इस पूरे इलाके में, चाहे श्रीनगर की पूरी बात कर ले या फिर जो है अनंतनाग का पूरा इलाका हो, यहां पहलगाम तक पूरी जगह पर तमाम हाईवेज हो या फिर ग्राउंड पूरा इलाका हो, वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पर चल रहे हैं और लोगों को अलर्ट रहने के लिए यहां पर कहा गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें रेलवे स्टाफ को भी ऐड किया गया है। नॉन लोकल जो सिविलियंस हैं, रेलवे के एम्प्लॉइज हैं, उनको जो है पूरी तरीके से स्टैंड बाय के लिए कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा का खास तौर पर ध्यान रखें। और साथ ही साथ इस एडवाइजरी में यह भी जानकारी जो खुफिया इनपुट दे रहे हैं कि जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे भी आतंकियों की तरफ से टारगेट करने की कोशिश यहां पर हो सकती है। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो हमला बड़ा यहां पर किया गया, जिस तरीके से काराना हरकत हुई, उसमें जो जानकारियां निकलकर सामने आई कि उसमें आतंकियों ने धर्म पूछकर पूरी घटना को अंजाम दिया। जो कि मुस्लिम है या फिर वो हिंदू है, और जिसने हिंदू कहा उसके सर में गोली मार दी गई, उसे जान से मार दिया गया। और उसके बाद से, क्योंकि टारगेट किलिंग इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से होती रही, बड़ी कार्रवाइयां हुई, और उसी को कहीं ना कहीं एक बार फिर से दहशत फैलाने के लिए जो साजिश रची गई है, उसी के साथ ये बड़ी कार्रवाई जो है वो एक तरफ जो है सर्च ऑपरेशन के तौर पर इस वक्त की जा रही है। और इसीलिए जो हमारी तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो उनकी तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, और यह कहा गया है कि जो यहां पर नॉन सिविलियन है, जो बाहर से लोग यहां पर आए हुए हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनके और साथ ही जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें लेकर खास तौर पर जो अलर्ट है वो यहां पर बरता जाए। और इसके अलावा बिल्कुल सुमित, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सुरक्षा बल किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर है कि जो मेगा ऑपरेशन है वो घाटी में चलाया जा रहा है। लेकिन किन जगहों पर चलाया जा रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। लगातार जो सर्च ऑपरेशन है उसे चलाया जा रहा है। हंदवाड़ा है, पुलवामा, अवंतीपुरा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की जो हम बड़ी खबर बता रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी जो है घर घर जाकर जो सुरक्षा बल है वो टो ले रहे हैं, वो पता कर रहे हैं, और आतंकियों और उनके मददगारों की तलाश है। सबसे बड़ी बात की ग्राउंड पर जो कौन लोग उन्हें मदद पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से उन्हें पूरी रसद मिल रही है, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात की जिन इलाकों का नाम हमने लिया उसमें हंदवाड़ा है, पुलवामा है, अवंतीपुरा है, और ये तो 3 जगह हैं। ये जो 3 जगह हैं वहां पर ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो ऑपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। जिस हिंट की बात आप कर रहे थे कि कई हिंट्स ऐसे मिले हैं कि एक और अटैक की संभावना लगती है, ऐसी आशंका है, तो इससे कोई अंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो ये हमले होंगे तो माना यह जा रहा है कि इसे किस तरीके से निरस्त किया जाए, पूरी तरह से इसे खत्म किया जाए, क्योंकि बढ़ते आतंकवाद को खत्म करना एक चुनौती तो है, लेकिन इससे पार पाया जा सकता है। जिस तरह से सुरक्षा बल जो है ऑपरेशन कर रहे हैं ग्राउंड पर, जिस तरीके से घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं, या फिर आतंकियों के उस ठिकाने पर जाकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि मिट्टी में मिला देंगे। तो कुल मिलाकर जो चीजें हैं कुछ वैसी ही चल रही हैं। हालांकि जो ऑपरेशन से सुरक्षा बल है वो अपनी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, और जो 3 इलाकों का हमने नाम लिया उसमें जो नई चीज इसमें सामने आती है उसमें हंदवाड़ा, पुलवामा और अवंतीपुरा, ये जो 3 जगह हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ग्रामीण इलाकों में घर घर सुरक्षा बल के जवान जा रहे हैं, एक एक घर को ट्रेस कर रहे हैं जहां भी सूचनाएं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें जो ग्राउंड लेवल पर जो मदद पहुंचाई जा रही है उस बात का पता लगाना बेहद जरूरी है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। कहां से इन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है, कौन इनके लिए प्लानिंग कर रहा है, क्या कहीं कोई विदेशी ताकत है जो इन्हें प्लान कर रही है, और खासकर तस्वीरें दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर जो इनपुट मिला है उसकी जानकारी भी मिल रही है। लेकिन अब कोशिश पूरी यही रहेगी कि ऐसी कोई घटना यहां पर ना हो, कोई हमला इस तरीके का यहां ना हो। सुमित, ये बहुत बड़ा खुफिया इनपुट मिला है कि गैर कश्मीरियों को, सरकारी कर्मचारियों को फिर से आतंकी निशाना बना सकते हैं, और क्या कहीं पर कुछ हमला भी हुआ है?
देखिए, अभी तक किसी भी तरीके के हमले की जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि लगातार ऑपरेशन जिस तरीके से जारी है, आतंकियों के ठिकानों को लगातार जो है वो तलाशा जा रहा है और 2 आतंकियों के जो घर हैं उन्हें कैसे ढेर कर दिया गया है। और वहीं बड़ी जानकारी आपको यहां पर दिखाऊं, इरफान जरा यहां पर स्टैंड बाय रहिए, जहां पर मैं आपको दिखाऊं कि लगातार जिस तरीके के इनपुट सामने आ रहे हैं, इनपुट बड़ा यह है कि जो नॉन कश्मीरी हैं और इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। यह बड़ा इनपुट जो है वो इस वक्त दिया जा रहा है। और आज जो जानकारी इस वक्त मिल रही है कि एक बड़े हमले की तैयारी यहां पर की जा रही है और इसमें सीआईडी के जो ऑफिसर्स हैं, कश्मीरी पंडित हैं, और इसके अलावा श्रीनगर और गांदरबल के जो डिस्ट्रिक्ट है खासतौर पर, यहां पर इस तरीके के बड़े हमले को अंजाम देने की जो साजिश है वो यहां पर रची जा रही है। और इसके लिए खासतौर पर सतर्कता बरतने के लिए उन तमाम लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हालांकि इस पूरे इलाके में चाहे श्रीनगर की पूरी बात कर ले या फिर जो है अनंतनाग का पूरा इलाका हो, यहां पहलगाम तक पूरी जगह पर तमाम हाईवेज हो या फिर ग्राउंड पूरा इलाका हो, वहां पर सर्च ऑपरेशंस लगातार यहां पर चल रहे हैं और लोगों को अलर्ट रहने के लिए यहां पर कहा गया है। बड़ी बात यह है कि इसमें रेलवे स्टाफ को भी ऐड किया गया है। नॉन लोकल जो सिविलियंस हैं, रेलवे के एम्प्लॉयज हैं, उनको जो है पूरी तरीके से स्टैंड बाय के लिए कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा का खास तौर पर ध्यान रखें। और साथ ही साथ इस एडवाइजरी में यह भी जानकारी जो खुफिया इनपुट दे रहे हैं कि जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे भी आतंकियों की तरफ से टारगेट करने की कोशिश यहां पर हो सकती है। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो हमला बड़ा यहां पर किया गया, जिस तरीके से काराना हरकत हुई, उसमें जो जानकारियां निकलकर सामने आई कि उसमें आतंकियों ने धर्म पूछकर पूरी घटना को अंजाम दिया। जो कि मुस्लिम है या फिर वो हिंदू है, और जिसने हिंदू कहा उसके सर में गोली मार दी गई, उसे जान से मार दिया गया। और उसके बाद से, क्योंकि टारगेट किलिंग इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से होती रही, बड़ी कार्रवाइयां हुई, और उसी को कहीं ना कहीं एक बार फिर से दहशत फैलाने के लिए जो साजिश रची गई है, उसी के साथ ये बड़ी कार्रवाई जो है वो एक तरफ जो है सर्च ऑपरेशन के तौर पर इस वक्त की जा रही है। और इसीलिए जो हमारी तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो उनकी तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और यह कहा गया है कि जो यहां पर नॉन सिविलियन है, जो बाहर से लोग यहां पर आए हुए हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनके और साथ ही जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें लेकर खास तौर पर जो अलर्ट है वो यहां पर बरता जाए। और इसके अलावा बिल्कुल सुमित, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सुरक्षा बल किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर है कि जो मेगा ऑपरेशन है वो घाटी में चलाया जा रहा है। लेकिन किन जगहों पर चलाया जा रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। लगातार जो सर्च ऑपरेशन है उसे चलाया जा रहा है। हंदवाड़ा है, पुलवामा, अवंतीपुरा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की जो हम बड़ी खबर बता रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी जो है घर घर जाकर जो सुरक्षा बल है वो टो ले रहे हैं, वो पता कर रहे हैं और आतंकियों और उनके मददगारों की तलाश है। सबसे बड़ी बात की ग्राउंड पर जो कौन लोग उन्हें मदद पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से उन्हें पूरी रसद मिल रही है, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात की जिन इलाकों का नाम हमने लिया उसमें हंदवाड़ा है, पुलवामा है, अवंतीपुरा है, और ये तो 3 जगह हैं। ये जो 3 जगह हैं वहां पर ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो ऑपरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। जिस हिंट की बात आप कर रहे थे कि कई हिंट्स ऐसे मिले हैं कि एक और अटैक की संभावना लगती है, ऐसी आशंका है, तो इससे कोई अंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो ये हमले होंगे तो माना ये जा रहा है कि इसे किस तरीके से निरस्त किया जाए, पूरी तरह से इसे खत्म किया जाए, क्योंकि बढ़ते आतंकवाद को खत्म करना एक चुनौती तो है, लेकिन इससे पार पाया जा सकता है। जिस तरह से सुरक्षा बल जो है ऑपरेशन कर रहे हैं ग्राउंड पर, जिस तरीके से घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं या फिर आतंकियों के उस ठिकाने पर जाकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि मिट्टी में मिला देंगे। तो कुल मिलाकर जो चीजें हैं कुछ वैसी ही चल रही हैं। हालांकि जो ऑपरेशन से सुरक्षा बल है वो अपनी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। और जो 3 इलाकों का हमने नाम लिया उसमें जो नई चीज इसमें सामने आती है उसमें हंदवाड़ा, पुलवामा और अवंतीपुरा, ये जो 3 जगह हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ग्रामीण इलाकों में घर घर सुरक्षा बल के जवान जा रहे हैं, एक एक घर को ट्रेस कर रहे हैं जहां भी सूचनाएं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें जो ग्राउंड लेवल पर जो मदद पहुंचाई जा रही है उस बात का पता लगाना बेहद जरूरी है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। कहां से इन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है, कौन इनके लिए प्लानिंग कर रहा है, क्या कहीं कोई विदेशी ताकत है जो इन्हें प्लान कर रही है, और खासकर तस्वीरें दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर जो इनपुट मिला है उसकी जानकारी भी मिल रही है। लेकिन अब कोशिश पूरी यही रहेगी कि ऐसी कोई घटना यहां पर ना हो, कोई हमला इस तरीके का यहां ना हो।